डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हमारे पास में ये एक प्रॉब्लम है, मोशन अंडर ग्रेविटी विद एयर रेजिस्टेंस। तो चलिए हम लोग इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। पहले मैं आपको प्रॉब्लम को डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ, फिर हम इसकी लैंग्वेज देख लेंगे। हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, विद इनिशियल वेलोसिटी यू, और एयर रेजिस्टेंस हर जगह अवेलेबल है, और वो एयर रेजिस्टेंस जो है वो एक कांस्टेंट ड्रैग फोर्स प्रोवाइड करता है पार्टिकल को ऑल द टाइम ड्यूरिंग इट्स मोशन। ठीक है। तो पार्टिकल पहले ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। तो नीचे पार्टिकल आता है लेट्स से फाइनल वी वेलोसिटी से, इनिशियली हमने उसको थ्रो किया है यू वेलोसिटी से। जो पार्टिकल को अपवर्ड जर्नी में टाइम लगता है वो है टी वन, डाउनवर्ड जर्नी में जो टाइम लगता है पार्टिकल को वो है टी टू। तो हमको कंपेयर करना है कि यू और वी में से कौन सा ज्यादा होगा, या फिर दोनों बराबर भी हो सकते हैं, और टी वन और टी टू को कंपेयर करना है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तब इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड्स विद वेलोसिटी यू। There is air resistance during the motion of the particle, which provides a drag force of constant magnitude. V is the final speed of the particle, T1 is the time during the upward journey, and T2 is the downward time of flight. ठीक है, तो हमको U और V को कंपेयर करना है, T1 T2 को कंपेयर करना है। ग्रेविटी तो है ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एयर रेजिस्टेंस भी है। तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा स्टूडेंट्स कि आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार क्वेश्चन को ट्राई कर लें, और फिर उसके बाद में आप वीडियो को प्ले करके मेरे सॉल्यूशन से लर्न करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ आप लोगों ने ट्राई कर लिया है क्वेश्चन को। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, केवल आप उतना ही देखिए जितना मैं हाईलाइट करूं। अगर आप पूरे पेज को एक साथ देखेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है। तो देखो, जब पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा तब हम उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। उसके ऊपर क्या क्या फोर्सेज लग रहे होंगे, नीचे एमजी लग रहा होगा, और एयर रेजिस्टेंस के कारण लेट से हम मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन आ रहा है ए, लेट से देयर एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस इज ए। तो उसके कारण जो ड्रैग फोर्स आएगा वो हो जाएगा एम इंटू ए। तो जब पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा तो उसके ऊपर mg और ma दोनों नीचे के डायरेक्शन में लग रहे होंगे, यानी कि अफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा होगा पार्टिकल के ऊपर वो g प्लस ए के करस्पॉन्डिंग लग रहा होगा, केवल g के करस्पॉन्डिंग नहीं लग रहा होगा आपकी बात। ठीक है। और जब पार्टिकल नीचे आ रहा होगा उस समय उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा नीचे, और एयर रेजिस्टेंस फोर्स होगा ऊपर, यानी कि जो अफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स पार्टिकल के ऊपर लग रहा होगा वो g माइनस ए के करस्पॉन्डिंग लग रहा होगा नीचे आते वक्त। तो इसी को हमने डायग्राम में शो कर दिया है यहाँ पर, कि जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो नीचे की तरफ जो नेट एक्सिलरेशन होगा वो होगा जी प्लस ए, और जब पार्टिकल नीचे आ रहा होगा तो पार्टिकल के ऊपर नीचे के डायरेक्शन में ही जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, या फिर अफेक्टिव जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, या फिर अफेक्टिव जो फोर्स होगा वो होगा जी माइनस ए। ठीक है। और जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा अपवर्ड और डाउनवर्ड जर्नी में वो तो सेम ही रहेगा, और हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो रहेगी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमने पहले कलेक्ट करके रख ली। ये इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। ठीक है। तो अब हम अपवर्ड जर्नी के लिए इक्वेशन बनाते हैं। इन द अपवर्ड जर्नी हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, एस इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। ये हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जीरो है, तो हमारी इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगी इसलिए। ठीक है। तो एस विल बी इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाइड बाय टी वन माइनस ऑफ वन बाय टू माइनस ऑफ जी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय टी वन स्क्वायर। यहाँ पे हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव माना है, तो ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है ना। और सिमिलरली ड्यूरिंग द डाउनवर्ड जर्नी हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, डाउनवर्ड जर्नी में हम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लेते हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो मानी जाएगी डाउनवर्ड जर्नी के लिए। तो उसमें हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी है जीरो, ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। और अगर आप इन इक्वेशन नंबर वन और टू को यूज कर लेते हैं एक साथ तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में देखो इक्वेशन नंबर वन में आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये है इक्वेशन नंबर वन और टू दोनों के एलएचएस इक्वल है, तो हमने आरएचएस को इक्वल कर दिया। जैसे आप आरएचएस को इक्वल करते हो वन और टू के, तो आपके पास में ये आ जाती है टी वन और टी टू में इक्वेशन, जिसमें आप देख सकते हो कि अंडर रूट ऑफ जी माइनस ए अपॉन जी प्लस ए ये लेस देन वन होगा, यानी कि टी टू जो होगा वो टी वन से ज्यादा होगा। तो टी वन और टी टू को तो हमने कंपेयर कर दिया। इसको आप इंट्यूटिवली भी कर सकते हो, ये तो मैंने आपको मैथमेटिकल सॉल्यूशन बताया है, और मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये मैथमेटिकल सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। इसको आप इंट्यूटिवली भी कर सकते हो। इंट्यूटिवली कैसे करेंगे, देखो, हमें पता है कि ऊपर जाने का डिस्टेंस और नीचे आने का डिस्टेंस ट्रेवल तो बराबर ही है। ठीक है। और एक्सेलरेशन जो है वो ऊपर जाते वक्त ज्यादा है, नीचे आते वक्त कम है। तो अब हमारे पास में दो डिस्टेंस अवेलेबल है, जो कि एक ज्यादा एक्सेलरेशन से ट्रेवल किया गया है और एक कम एक्सेलरेशन से ट्रेवल किया गया है। तो टाइम कहाँ पे ज्यादा लगेगा, जहाँ पे एक्सेलरेशन कम होगा। एक्सेलरेशन जो है डाउनवर्ड जर्नी में कम है तो वहां पे टाइम ज्यादा लगेगा, यानी कि टी टू विल बी ग्रेटर देन टी वन। वैसे ही दिख गया डायरेक्टली। तो इंट्यूटिवली भी आप इसको कर सकते हो, है कि नहीं। इसीलिए इस चैनल का नाम मैंने इंट्यूटिव फिजिक्स रखा है, क्योंकि हम इस तरीके की इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है, मैथ्स के साथ में। फिर ये टाइम का कंपैरिजन तो हो गया, फिर एक और पार्ट था कि हमको वेलोसिटीज का कंपेयर करना है, यू और वी में क्या ज्यादा होगा। ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी मैं आपको दो मेथड बताऊंगा।
तो देखिए पहले तो अपन इसको काइनेमेटिक्स वाले मेथड से करते हैं। तो अपवर्ड जर्नी में अगर अपन लगा दें लेट्स से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो हमारे पास में क्या इक्वेशन आएगी? जीरो स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये इक्वेशन बन जाएगी। डाउनवर्ड जर्नी में हम इक्वेशन लगाएं तो क्या बनेगी? डाउनवर्ड जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी होगी जीरो, फाइनल वेलोसिटी होगी v, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ए की वैल्यू g माइनस ए होगी। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा u अपॉन v विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g प्लस ए अपॉन जी माइनस ए। एंड हमको पता है कि ये वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी। ये अगर ग्रेटर देन वन है तो उससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि u विल बी ग्रेटर देन v। ठीक है ना, यानी कि v कम होगा u ज्यादा होगा। तो ये हमारे पास में काइनेमेटिक्स से हमने u और v का कंपैरिजन कर दिया। ठीक है, सेम क्वेश्चन को हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं। इनफैक्ट वर्क एनर्जी थ्योरम से आप इस क्वेश्चन को ओरली कर सकते हो, वेलोसिटी के कंपैरिजन को। हमको ये बात पता है, देखो इंट्यूटिवली अगर इसको देखें तो हम इसको कैसे बोलेंगे। हमको पता है कि पूरी की पूरी जर्नी में एबीसी, इस पूरी जर्नी के अंदर वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? जीरो होगा। वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो हम लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो होगा, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस नेगेटिव होगा, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी नेगेटिव होना चाहिए। और ये नेगेटिव कब होगा? जब v विल बी लेस देन u। तो डायरेक्टली दिख गया हमको वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से ये बहुत सिंपल तरीके से हो जाता है। इनफैक्ट ये वर्क एनर्जी थ्योरम वाला जो ये सॉल्यूशन है, ये इतना सिंपल है कि आप इसको मेंटली भी कर सकते हो, आपको कुछ पेन पेपर भी यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये सारे के सारे तरह के थॉट प्रोसेसेस और मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और हमने इसमें मल्टीपल मेथड्स डिस्कस किए। तो इसी तरह के कंसेप्ट्स और वीडियोस के साथ में हम लोग मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। ओके देन, थैंक यू, बाय।